जितने घर में डंगर पाल रखे हैं आपने, भैंस हो गाय हो, आपके पास जोटे और खाकर खत्म हो चुके हैं। अब आपको डॉक्टर से इंजेक्शन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से ही गर्भाधान होता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं जी? इसका मतलब खेत का बीज खत्म हो चुका है, डंगरों का बीज खत्म हो चुका है। और भारत का आंकड़ा यह कहता है 70% आबादी नपुंसक और बांझ हो चुकी है। अपनी रिश्तेदारी में, अपने भाईचारे में जो नौजवान साथी बैठे जिसके नए नए ब्याह है, पता करियो IVF सेंटर के चक्कर चालू हो लिए होंगे उनके। और उसको इतने बड़े बड़े बैनर लगते हैं जिसमें ये गर्व से कहते हैं कि क्या हो गया, तो सब कहीं हुआ है। यानी जब सबका हुआ है तो वह जायज हो जाती है, ऐसा लगता है। जिस तरह अगर आज की सरकार को आप उसकी कोई कमी बताओगे, फलाना भी कभी करा करता, करा था, मतलब चलो उसने कर दिया तो इसका करना जायज हो जाएगा। नहीं समझे जी? अब आपको यहां से क्या समझ में आया कि आपके खेतों के जो मैं फलों की बात कह रहा था, वो पेड़े आपके कट लिए, नए पेड़े लाओगे तो वो भी GMO, ठीक? नया फ्रूट लगाओगे तो GMO आ रहा है, नया डांगर लाओगे तो GMO, नया तेल आओगे तो GMO। सरसों के ऊपर बड़ा पंगा पड़ा था। अनिल माधव दवे का नाम सुना किसी ने? अनिल माधव दवे, किसी भाई ने सुना हो? 2-3 लोगों ने सुना। अनिल माधव दवे कौन था? RSS का बहुत बड़ा प्रचारक था, बहुत बड़ा देशभक्त आदमी था। मोदी सरकार ने बनने के बाद उसको पर्यावरण मंत्री बनाया था और उसके पास फाइल आई GMO सरसों को, GM सरसों को पास करने की। RSS के ही किसान संगठनों ने विरोध किया। RSS के किसान संगठन वहां गए, उनको समझाया अनिल माधव दवे को कि ये GM बहुत खतरनाक है, इसको पास नहीं करना है। उनकी बात सुनी, अनिल माधव दवे ने फाइल होल्ड पे रख ली और उसके ऊपर लिख दिया कि हम 1 साल तक रिसर्च करेंगे और 1 साल की रिसर्च, 2 साल की रिसर्च के बाद देखेंगे, अगर हमारी नई जनरेशन के ऊपर कोई नेगेटिव असर होगा तो हम इसको पास नहीं करेंगे। ऐसा कहकर उसने फाइल वहीं पर रोक दी। जिस दिन उसने फाइल रोकी, उससे अगले दिन अखबार में एक छोटी सी खबर थी, अनिल माधव दवे बाथरूम में पड़े हुए मिले और मर गया, रहस्यमय मौत। उसी दिन, उसके कुछ दिनों के बाद रिलायंस इंडस्ट्री से एक डायरेक्टर ने इस्तीफा दिया। उसके इस्तीफे के बाद यूपीएससी की बैकडोर एंट्री चालू थी। यूपीएससी की बैकडोर एंट्री में वो आदमी असिस्टेंट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पोस्ट पर जाकर दाखिल हुआ, उसी मिनिस्ट्री में, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में। वहां से जाकर उसने फाइल पर खुद साइन करे और फिर साल के बाद वो वहां से इस्तीफा देकर के वापस आकर फिर रिलायंस में डायरेक्टर बना और आपको पता भी नहीं चला। समझ गए? यूपीएससी में जो बैकडोर एंट्री है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से कम की पोस्ट पे नहीं जाता, वहां पोस्ट पे कोई पेपर पास नहीं करना होता, कोई एग्जाम नहीं देना होता, कहीं इंटरव्यू नहीं होता, सिर्फ किसी बड़ी इंडस्ट्री का डायरेक्टर होना चाहिए किसी कंपनी का, वो सीधा वहां जाएगा जहां मिनिस्ट्री को कंट्रोल करता है। जब जनरल रावत ने, विपिन रावत ने जब इसका विरोध किया कि तुम लोग आर्मी को भी प्राइवेटाइज करने जा रहे हो, विपिन रावत का ब्लैक बॉक्स जो हेलीकॉप्टर में होता है जिसके अंदर सारी जानकारियां होती, आज तक पता नहीं चला उसकी मौत कैसे हुई थी, इंक्वायरी भी नहीं। लाल बहादुर शास्त्री की फाइल आज तक बाहर नहीं आई, सुभाष चंद्र की फाइल आज तक बाहर नहीं आई। हिटलर को आज भी लोग तानाशाह मानते हैं। गद्दाफी हो, चाहे सद्दाम हुसैन हो, चाहे जनरल परवेज मुशर्रफ हो, चाहे आजकल का इमरान खान हो, जो भी आदमी सत्ता के खिलाफ बोलेगा उसी आदमी को रगड़ दिया जाएगा और उसकी फाइल कभी बाहर नहीं आएगी और बदनाम करके किया जाएगा। भगत सिंह आज भी आतंकी है, कागजों में, पेपरों में, आज भी। हम लोग क्रांतिकारी मान के उसका सम्मान करते हैं, लेकिन पेपर, सरकारी डॉक्यूमेंट में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जितने उसके साथ के साथी थे, सारे के सारे आतंकी लिखे जाते हैं।
हमको तो शायद मालूम है, हमारी अगली पीढ़ी तो कागजों को उठा के देखेगी तो पता चलेगा 1947 में ये तो आतंकवादी होया करते और ये जो अंग्रेजों के साथ थे ये देशभक्त होया करते। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अनिल माधव दवे की मौत का भी पता नहीं चला और जीएम सरसों को मंजूरी मिल गई, क्योंकि जब हम जैसे लोगों ने कॉटन सीड ऑयल के ऊपर बोलना शुरू किया तो कॉटन सीड ऑयल को कम कर देगी, अब कंपनी बंद कर देगी, तो उसमें सूरजमुखी को ले आएगी, सूरजमुखी सनफ्लावर का तेल ले आएगी। आजकल भी जो अमीर लोग हैं ना, अमीर लोग वो जो बड़े बड़े शोरूम के ऊपर अलग टाइप के चिप्स के पैकेट होते हैं, महंगे महंगे 200 रुपया वाला पैकेट, उसमें सनफ्लावर यूज करना शुरू कर दिया उन्होंने। और उसके बाद सरसों का आ जाएगा, सरसों के तेल में तो जीएम आ चुका है। इसका मतलब ये है मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, कि आपका इंसान का बीच भी इस टाइम खतरे में। दूसरी बात यह है, जब आपके पास अनाज नहीं होगा और पानी नहीं होगा, आपका सर्वाइवल कैसे होगा? सोच के देखो, हमारे बुजुर्गों ने जिस भी गांव को बसाया, उस गांव की बसासत की खासियत क्या रही होगी? उसकी एक खासियत सबसे खास मिलेगी हर गांव की, और वो ये है कि वो किसी नदी या नहर के आसपास रहा होगा या किसी खाई के आसपास रहा होगा, जहां अगर बारिश हो जाए तो पानी का स्टोरेज हो, क्योंकि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। इसीलिए इन्होंने आपके कुएं बंद करा दिए, आपके हाथ के हैंडपंप बंद करा दिए और आपके गांव में टूटी का कनेक्शन दिया। आपको अगर याद हो, ज्यादा नहीं कहता, आज से मात्र 30 साल पहले की बात, जब टूटी नई नई आई थी, बिजली नई नई आई थी, तो शाम को 3 बजे से लेकर 4 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक टूटी, किसी भी टूटी के ऊपर बंद करने का बटन नहीं था किसी भी गांव में, पूरे हरियाणा के, और हर गांव में टूटी 4-4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम को न्यूए चला करती, सारा पानी नालियों में, नालियों से फिर जोड़ में चला करता। याद है आपको? इतना पानी चला करता जिसकी कोई हद नहीं। अगर पानी कंटिन्यूअसली चलता रहेगा तो नीचे का पानी खत्म होगा। ये बात सरकार को भी पता थी, ये बात हमको भी पता थी, ना हमने उसको रोकने की कोशिश करी, ना सरकार ने रोकने की कोशिश करी, क्योंकि सरकारों की ये प्लानिंग थी कि पानी खत्म होगा तो ही टूटी के पानी के ऊपर निर्भर करेगा। आज यदि आपके गांव में लाडपुर के अंदर 7 दिन तक बिजली ना आए तो पानी कैसे आएगा, इसके बारे में किसी को भी ज्ञान नहीं है। कहां से लाओगे पानी? जैसे पिछली बार इन्होंने आपके राशन के ऊपर काबू कर लिया था, अब की बार ये क्या आपके पानी के ऊपर काबू नहीं कर सकते? देखो, कर इन्होंने पहले किया है। मैं जब 2020 में बोलता था ना, 2019 में, कि लॉकडाउन लगाएंगे, वैक्सीन आएगी, तुमको घरों में कैद करेंगे, तुमको कैद नहीं होना है, तुमको विरोध करना है। मेरे रिश्तेदार जो किसी गांव का सरपंच था, भाई साहब इतनी गालियां दी लाइव आकर के मुझे, जो बलारा अपने आप को क्या समझता है, इतने साइंटिस्ट बैठे हैं, इतने सरकार के लोग हैं, ये पागल हैं कि सारी दुनिया मरजेगी, फिर यू एकला के करेगा, यू घनाशाना बन रहा है, युगा का साइंटिस्ट है। मैं बोला, मैं गोड़े भाई, अगर दीवार के परली साइड आपने दिखाई ना देखता तो इसका मतलब यो थोड़ी वहां कुछ हो भी नहीं रहा। वहां अगर